बुलडोज़र जस्टिस पिछले कई दिनों में ये टर्म आपने ज़रूर सुने होंगे। और बुलडोज़र जस्टिस के ऊपर हालांकि मुझे ये टर्म यूज़ ही नहीं करना चाहिए क्योंकि बुलडोज़र से कभी जस्टिस नहीं किया जा सकता, तो आप इसको बुलडोज़र इनजस्टिस कह सकते हैं। अब चूंकि ये टर्म बहुत वायरल हो चुका है तो यही आपने देखा और सुना होगा। बातें करेंगे इस वीडियो पे, क्या एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका जज के तौर पे काम कर सकती है, तो अगर वो करेगी तो फिर जज या जुडिशरी का क्या होगा, इन सभी के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। और सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र जस्टिस को लेकर क्या गाइडलाइंस दिए हैं, आर्टिकल 142 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, आर्टिकल 142 क्या होता है, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ऐसे ही लीगल न्यूज़ के बारे में और लीगल लॉ के नॉलेज के बारे में आप अपने, अगर आप जुडिशरी या लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी लीगल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। भाई देखिए, बुलडोज़र जस्टिस अगर आप जानते हैं तो 13 नवंबर को, हाल फिलहाल में ही 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने, जिसमें BR गवई साहब और KV विश्वनाथन साहब थे, उन्होंने एक गाइडलाइन जारी किया बुलडोज़र जस्टिस को लेके। कुछ पॉइंट आपको बहुत ही शॉर्ट में मैं बता रहा हूं कि एक तो आपको ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है बुलडोज़र जस्टिस को लेके, जो आपने पिछले 1-2 साल में देखा कि एग्जीक्यूटिव कैसे अपने इस पावर का गलत इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं जो क्रिमिनल्स थे ये कह के कि भाई ये चूंकि क्राइम में इन्वॉल्व हैं, और इस तरीके से ये कह के कि उनका घर तोड़ दिया जाए, तो ये थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ने इसको कंडेम किया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी का काम नहीं कर सकती, एग्जीक्यूटिव जज नहीं होते हैं। अगर वो ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ जाता है, कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ के खिलाफ जाता है। और महज इसलिए कि किसी भी फैमिली या किसी भी परिवार का एक मेंबर क्राइम में इन्वॉल्व है, तो आप उसके पूरे परिवार जहाँ पे रहता है उसके घर को पूरी तरीके से डिमोलिश नहीं कर सकते हैं। और अल्टीमेटली ये नहीं है कि आप उस क्रिमिनल को या एक्यूज्ड को, जो ये भी अभी साबित नहीं हुआ कि सच में उसने क्राइम किया है नहीं किया, एक प्रिजम्पशन बेसिस पे आप उसको पनिश नहीं कर सकते। इसको पनिशमेंट नहीं, इसको क्राइम कहते हैं अगर आप किसी का घर डिमोलिश कर रहे हैं विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो ये सब सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और अगर हम पॉइंट की बात करें तो अगर आपको पता हो कि उत्तर प्रदेश, हाल फिलहाल में मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे कई सारे घर बुलडोज किए गए। दिल्ली की अगर आप बात करें तो दिल्ली में 2022 में जो गोविंद जहांगीरपुरी का इंसिडेंट हुआ, जो वहाँ पे दंगा या बलबा हुआ, उसके पर्टेनिंग अगर हम जमायत उलमाए हिंद अप्रैल 2022 में ये उन्होंने फाइल किया, तो उसके पर्टेनिंग ये सब बातें कही गई हैं। आपको याद होगा कि एक बुलडोज़र वहाँ पे भी किया गया था जहाँ पे एक ओनर का बेटा था, घर के मालिक का बेटा था, और उस बेटे के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था उसने गाय स्लॉटरिंग किया है। अल्टीमेटली 2024 की बात है, जून में ही। और इस बिना पे उसके पूरे मकान या उसके पूरे एंसेस्ट्रल होम को कहीं ना कहीं बुलडोज कर दिया गया था। ऐसे कई इंसिडेंट हमारे सामने आए, हमने हाल फिलहाल में देखे। तो उसी के रिगार्डिंग बहुत समझिए कि एक न्याय है उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं ये प्रताड़ित थे एग्जीक्यूटिव के इस काम को लेके। और एक तरीके से आप इसको ऑर्डर नहीं कह सकते, एक न्याय है जो सुप्रीम कोर्ट ने उन के लिए दिया है जिनकी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट पे टिकी हुई थी, जो न्याय की गुहार लगा रहे थे सुप्रीम कोर्ट से। और भी कुछ बातें हम लोग करेंगे, जैसे कि अगस्त में एक 15 साल के लड़के को अरेस्ट किया गया क्योंकि उसने अपनी क्लासमेट को चाकू मार दिया था। और वो जो क्लासमेट थी दूसरे धर्म की थी, दूसरे कम्युनिटी की थी। तो वो भी बहुत बलबा हुआ था, बहुत ही चर्चा में था, और अल्टीमेटली उसका भी घर इस तरीके से बुलडोज किया गया था। तो कुछ गाइडलाइंस है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पॉइंट ये है कि सबसे पहले चीज़ हमें ये देखना है कि गाइडलाइंस के मेन पॉइंट्स हमें एज ए लीगल स्टूडेंट्स या लॉ या जुडिशरी एस्पायरेंट्स के तहत आपको एक लीगल बैकग्राउंड जानना पड़ेगा कि इस गाइडलाइंस में क्या कहा गया। तो सबसे पहली बात, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि किसी भी नागरिक का विदाउट, अगर आप ड्यू प्रोसेस फॉलो किए बिना उसके घर को आप बुलडोज करते हैं तो ये अल्टीमेटली गलत होगा, पूरी तरीके से गलत होगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का आपको पालन करना पड़ेगा। अगर जो भी ऑफिसर ऐसा करता है तो एक्चुअली वो खुद ही जवाबदेही उसकी होगी, खुद ही अकाउंटेबल होगा। तो अल्टीमेटली ये जो अकाउंटेबल बनाया गया है ऑफिसर्स को, कहीं ना कहीं वो ये नहीं कह सकते कि हमने गुड फेथ में ऐसा किया है। जो एग्जम्पशन एक तरीके से उनको रहा करता था कि भाई उन्होंने एक ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते समय ऐसा किया, तो ये जो उनको सेफगार्ड हासिल था पहले इस गाइडलाइन से पहले, मुझे लगता है थोड़ा सा उन पे रोक लगेगा, लगाम लगेगा। अल्टीमेटली करने से पहले वो सोचेंगे।
क्योंकि ये अब बैकग्राउंड उनके पास रहा नहीं कि भैया हमने ऑफिशियल ड्यूटी में डिस्चार्ज करते हुए गया, तो आप ऑफिशियल ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए कुछ भी नहीं कर सकते, यानी कि आपको फिर भी ड्यू प्रोसेस का तो पालन करना ही पड़ेगा। आपको एक जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, आपको क्या क्या जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, क्या क्या प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे, आगे हम लोग आपसे मैं बातें करूंगा। फिलहाल की ये पॉइंट एक तरीके से कहा गया, और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि भाई आर्बिट्रेटरी मैनर में, मनमानी तरीके से आप किसी के घर को इस तरीके से नहीं गिरा सकते क्योंकि उस घर का एक मेंबर क्राइम में इन्वॉल्व है, और आप कोई नहीं होते हैं ये तय करने वाले कि सच में उसने क्राइम किया है या नहीं किया है। ट्रायल करना पड़ेगा, ट्रायल के ही बाद अल्टीमेटली समझ में आता है कि भैया ये क्राइम में इन्वॉल्व था या नहीं था, और अभी अगर वो था तो वो क्राइम में इन्वॉल्व था, उसने मर्डर किया या जो भी क्राइम किया, जो भी अपराध किया, जिस एक्ट के तहत अपराध किया, तो सजा सिर्फ और सिर्फ उसको मिलनी चाहिए, उसको दी जाएगी। आप ये नहीं तय करेंगे कि पूरे परिवार का घर गिरा दिया जाए, पूरे परिवार को इस तरीके से, पूरा का पूरा परिवार पनिश्ड होता है, एक तरीके से कहीं ना कहीं हार्श हो जाता है। तो ये आपको सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक तो पॉइंट ये था। और भी सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस में कहा कि भाई ये अब्यूज ऑफ पावर होगा, और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जो जुडिशरी, आपको पता है कि 3 स्तंभ होते हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव बॉडी और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव बॉडी, जुडिशरी बॉडी और पार्लियामेंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसी चीजें होंगी मनमानी तरीके से, तो जो सेपरेशन ऑफ पावर है, संविधान जो देता है कि भाई पार्लियामेंट का ये काम होगा, एग्जीक्यूटिव का ये काम होगा, विधायिका का ये काम होगा, जुडिशरी का मतलब ये काम होगा, तो उसमें बहुत क्योस हो जाएंगे। आप हमारा काम करने लगेंगे, हमारा काम है ये तय करना कि ये घर इलीगल बना है या नहीं बना है। जब कोर्ट का ऑर्डर आ जाए कि इस घर को गिराना है, तभी आप गिरा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर नहीं होगा तो अल्टीमेटली फिर सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या है, ये भी अपने बातों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो सिटीजन है या नागरिक हैं, उनके अगर आप इस तरीके से विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उनके घर को गिराते हैं, तो कहीं ना कहीं ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है। और दूसरी बात, तो आर्टिकल अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है, जो कहता है राइट टू लाइफ, तो उसका भी उल्लंघन माना जाएगा। और इस तरीके से किसी का शेल्टर खराब कर देना, बर्बाद कर देना, चूंकि उनके पास राइट टू लाइफ है, तो ये कहीं ना कहीं संवैधानिक नहीं होगा, असंवैधानिक हुआ। अल्टीमेटली यही बात है। और भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, डिमोलिशन के रिगार्डिंग अगर आपको लगता है कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, कभी कभी क्या होता है कि पूरा का पूरा घर तो अनऑथराइज्ड होता नहीं है, उसका कुछ पार्ट है, अगर आपको लगता है ये पार्ट है, सिर्फ उसी पार्ट को आप गिराइए, उसकी वजह से पूरे घर को गिरा देना या वो पार्ट भी गिरा देना जो उससे अटैच्ड है, वो लीगली बने हुए थे, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा। और तीसरी बात इसमें ये कही गई कि अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें कंपाउंडेबल हैं, और ये जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है वो कंपाउंडेबल इन द सेंस कि चलो ठीक है, आप कंपनसेशन या फाइन लगा के आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप उसे बड़े हार्श होकर उसके घर को गिराएं। बेसिकली ये कंपाउंडेबल का मतलब होता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर कंपाउंडेबल है तो आप उसको कंपाउंडेबल के नजरिए से देखिए, बड़े बहुत हार्श होने की जरूरत नहीं है कि पूरे, मान लें कि एक छज्जा निकला है या कोई बाउंड्री है या दीवार है, चौहद्दी है, वो थोड़ा सा अनऑथराइज वे में बना लिया गया है, तो आप उसको गिराने की बजाय फाइन ले लीजिए, या सिर्फ वही पार्ट गिराइए, पूरे के घर को या ऐसे पार्ट को आप मत टच करिए जो कि लीगली है, जो कि अथराइज्ड बने हुए हैं। सिर्फ इसलिए कि अनऑथराइज्ड के बहाने उसके अथराइज्ड चीज़ों को भी टच करना या गिरा देना, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तो ये एक थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 142 का जो इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया है संविधान का, मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को, देखिए, जब भी कभी लगे कि यहाँ पे अन्याय हो रहा है और ऐसा करने से या आदेश पारित करने से या डिक्री पारित करने से कहीं ना कहीं न्याय होगा, तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 से पावर देता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर या डिक्री पारित कर सकता है जो सुप्रीम कोर्ट को लगे कि भाई यहाँ पे अब ये चीज़ें ज़रूरी है, और अकॉर्डिंगली वो ऑर्डर जो होगा, वो डिक्री जो होगी, वो पूरे भारत पर लागू होती है। हाँ, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है उसके मद्देनजर रखते हुए। हालांकि इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई लोकल म्यूनिसिपल लॉ है, उसमें कोई नोटिस पीरियड है कि भाई इतने नोटिस पीरियड आपको देना है, तो ठीक है, उसका पालन करिए, अन्यथा आप 15 दिन, कम से कम 15 दिन सामने वाले को दीजिए। तुरंत आप जो है रातों रात किसी के घर को आप नहीं गिरा सकते, आपको एटलीस्ट 15 दिन देना पड़ेगा, या जो म्यूनिसिपल लोकल लॉज है उसके तहत आपको चलना पड़ेगा। वहां पे जो नोटिस पीरियड है वो आपको ड्यू प्रोसेस में फॉलो करना पड़ेगा, एटलीस्ट वो आपको नोटिस देनी पड़ेगी। तो ये कुछ अहम बातें थी जो मैं आपके सामने रखना चाहता था कि प्रायर जो नोटिस है वो देना मैंडेटरी, यानी कि जिसका घर आप बुलडोज करने जा रहे हैं, गिराने जा रहे हैं, उसको मौका मिले, उसको अपील करने का मौका मिले, वो समझ सके कि क्यों उसके घर को गिराया जा रहा है। और अल्टीमेटली ये जो नोटिस देना है आपको, सामने वाले के घर पे चस्पा करके और
कोरियर निकाल के, यानी कि रजिस्टर्ड पोस्ट से आप कह सकते हैं, रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको भेजना है, ताकि ये प्रूफ रहे कि भाई आपने उसको 15 दिन पहले दिया था, अन्यथा क्या होगा कि इसका भी मैनिपुलेशन होगा। ये एविडेंस होना चाहिए, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया है कि आप उसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए, उसके हाथ में दीजिए या उसके घर पे भिजवाइए जहाँ वो रहता है, या जो जो घर बुलडोज करना है उसके कॉन्स्पिकुअस पार्ट पे जो है, कॉन्स्पिकुअसली मतलब कि जो चीज़ें दिख रही है, जैसे बाउंड्री है, घर के बाहर चस्पा करिए ऐसी जगह जहाँ पे दिख जाए आसानी से, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्पिकुअसली। तो इस तरीके से आपको चस्पा करनी है। ये भी नहीं नोटिस पीछे चिपका के आ गए, बेचारा देख नहीं पाया, 15 दिन चले गए, फिर आप कह रहे हो हमने तो नोटिस चस्पा किया था। ये भी नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली पर्पज़ ये है कि जिसका घर आप गिरा रहे हैं उसकी नॉलेज में बात आनी चाहिए, वो सही से देख सके कि किस बात पे हमें नोटिस दी जा रही है और क्या मुझे एक्शन लेना है, कैसे अपना बचाव करना है अल्टीमेटली। लास्ट जो बात है मैं आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो रोड पे ये जो गाइडलाइंस जारी किए गए, इसमें ये सब बातें कही गई, लेकिन जो रोड पे घर हैं, सरकारी संपत्ति पे अगर आपने घर बना लिया है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे आपने घर बना लिया है, या रेलवे ट्रैक पे आपने जो भी अनऑथराइज तरीके से कंस्ट्रक्शन कर लिया है, उसके पर्टेनिंग गाइडलाइंस एप्लीकेबल नहीं होते। इसमें कहा गया कि ठीक है भाई, यहाँ पे जो कानून है उसी तरीके से चला जाएगा, इस पे गाइडलाइन नहीं एप्लीकेबल होंगे। और यहाँ पे फिर एक बात और कही गई कि जब तक इन भी सिचुएशन में, जब तक कोई कोर्ट का ऑर्डर ना आ जाए, तब तक आप वहाँ पे भी कभी भी आप गिराएंगे नहीं, अनऑथराइज्ड मतलब घर जो है बुलडोज नहीं करेंगे। तो ये कुछ मेन पॉइंट थे जजमेंट के, जो मुझे लगता है कि आपके सामने रखे गए, और आपने वीडियो को इतना वक्त दिया, टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।